Good morning, my beautiful family. Welcome to another day. Soulmate. सबसे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं। आज का दिन फिर से शुरू करते हैं और बनाते हैं नाश्ता। रोज़ को तो मैंने नाश्ता बना दिया, खुद मैं खाने लगी हूँ ओट्स, जिसमें मैंने ऐड किया है बनाना। ये है मेरा आज का नाश्ता। चलें जी, तो किचन से मैं फ्री हो गई थी, मैं रोज़ को भेज दिया, ख़ुद भी नाश्ता कर लिया, किचन भी नीट कर लिया और अब थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, बिकॉज कल से नींद नहीं पूरी हुई तो बड़ी नींद आ रही है। रेस्ट करूँगी, फिर उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ, नीचे आई हूँ एक काम से। और पाकिस्तान में भी मेरा यही होता था कि अगर मैं घर पे हूँ ना तो कुछ भी काम है, दुपट्टा पकड़ना है और ख़ुद ही चले जाना है बाहर करने के लिए। तो अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी मुझे करना था अपने फ़ोन में बैलेंस, तो मैं इधर नीचे आई थी। भैया थोड़ा सा इसको साइड पे शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पता नहीं मशीन वगैरह इधर। ओके, तो मुझे अभी करना था बैलेंस वो अभी आपको बाहर का थोड़ा सा मंजर दिखा देती हूँ। जैसे ही बाहर आती हूँ ऐनक मेरी ब्लर हो जाती है। ओके जी, तो अब मैं करने लगी हूँ लंच। चिकन मैंने अपना रख दिया है फ्रायर में। ओके जी, तो चिकन मेरा हो गया है। इतना मज़े का लग रहा है, इतना जूसी, इतना टेंडर कि उसका सारा। मैं प्लेट रेडी करके बताती हूँ। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। इस माई प्लेट एंड जस्ट लुक एट दैट चिकन, इतना जूसी, इतना टेंडर। सबसे पहले खाऊंगी खीरा, बाद में। आई एम डन। ये मेरी सारी प्लेट है जो मैंने खाली कर दिया। दीज आर सम टिश्यू। इस प्लेट से मुझे एक बात याद आती है, जब ये प्लेट भरी हुई थी कितनी अच्छी लग रही थी, आप लोगों ने देखी ना। इसमें सैलड था, चिकन था, अच्छी अरोमा थी और देखने में भी कितनी अटेम्प्टिंग थी और मुझे अच्छी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं इसको बस खा लूँ जल्दी से। और अब ये मुझे बहुत बुरी लग रही है इस टाइम, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको जल्दी से फ्री कर दूं, खाली कर दूं, फेंक दूं, वॉश कर दूं। ठीक है, अगर इसको लाइफ के साथ कंपेयर करके देखा जाए ना तो हम इंसान भी कुछ इस तरह से हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, हम मुश्किल वक्त में होते हैं और हमें जिससे हेल्प चाहिए होती है, हमें उस टाइम वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है, हरा भरा लग रहा होता है कि यार ये बंदा मेरे काम आ सकता है, इससे मैं काम निकलवाऊंगी या निकलवाऊंगा। ये हमारी थॉट होती है। और जैसे ही वो बंदा आपके काम कर देता है, आपकी मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है, आपके काम करता है, तो एट द एंड आप क्या करते हैं, इस तरह उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार अब तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये हमारे पे बोझ है, तो हम इस तरह से उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें कभी भी किसी की नेकी या अच्छाई को भूलना नहीं चाहिए। अगर वो इस तरह से हुआ है या हाल ही हुआ है तो वो आपकी हेल्प करके हुआ है, आपका साथ दे कर हुआ है, तो कभी भी इस इंसान का साथ मत छोड़ें जो मुश्किल वक्त में आपके काम आया हो। ठीक है, और जब उसको मुश्किल वक्त में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कभी पीछे ना हटें, हमेशा उसके थैंकफुल रहें, उसके लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखें कि अगर उसको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको पूरा करूं। अगर आप लोगों को इस बात की समझ लग गई है और मेरी बात से आप लोग अग्री भी करते हैं तो कमेंट में आप लोग अग्री लिखते हैं। फिर लंच करने के बाद रूम नीट किया, रूम नीट करने के बाद अब ये थोड़े से कपड़े हैं वॉश किए हुए थे, जल्दी से इनको समेट लेती हूँ। तो मेरी स्पीड चेक किया आपने, चुटकियाँ बजाते ही काम हो जाता है क्योंकि मैं काम में देर नहीं करती। एनी हाउ, अब मैं जाती हूँ किचन में, आज क्या बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, रात का खाना भी मैंने जल्दी से रेडी कर लिया। मैंने आज बनाया है, ये चावल है, ये है दाल, मुझे की लग रही है, एंड माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सैलड। ठीक है, तो मिरोज़ का वेट करती हूँ, वो जैसे ही आता है फिर हम खाना शाना खा के निकलेंगे बाहर। तो खाना वगैरह हमने खा लिया और मिरोज़ का बिल्कुल भी मूड नहीं है आज बाहर जाने का। मोस्टली वो मंडे को थका हुआ होता है तो हम कभी बाहर नहीं भी जाते।
तो आज फिर यही है कि मुझे कह रहा है कि घर पे चाय बना दो, तो चाय बनाने के लिए हम लेते हैं एक पॉट, दूध, कप, फिर बनाते हैं चाय। एंड यू नो हस्बैंड वाइफ का यही रिलेशन होता है, एक दूसरे को समझ के चलना। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलेशन 50-50 होता है, बट मैं कहती हूँ कि ये हमेशा 50 नहीं होता। समटाइम 100 होता है, समटाइम 70-30 होता है। बस सारी बातें हैं समझने की, अगर आप समझ जाए। अदरवाइज़ ये रिलेशन बहुत प्यारा रिलेशन है, अगर आप लोग इसको अच्छे से निभाएं तो। आजकल पता नहीं क्यों लोग शादी को, हस्बैंड वाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते। ये लोग समझते हैं कि शायद ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा काम है जो हम अपनी लाइफ में कर नहीं सकते। जबकि ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि आपको दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी इंसान के पास, किसी के पास भी चले जाओ, बट जो ज़रूरत आपको एक पार्टनर की पड़ती है ना, वो किसी की भी नहीं होती, और वो ज़रूरत कोई पूरी कर भी नहीं सकता है। आपको अपनी अच्छी बुरी बात कहनी होती है, 100 बातें हैं जो शेयर करनी होती हैं, बतानी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि आपकी फीलिंग्स होती हैं जो आपने उनके साथ शेयर करनी होती है। तो इसलिए अगर आपके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है तो उसकी कदर करें, उसको संभाल के रखें। बहुत दफ़ा मैं भी मिलोज़ को कहती हूँ कि मिलोज़ इधर चलें उधर चलें, या कोई भी मैं उसको चीज़ कहती हूँ, उसके माइंड में चलता रहता है कि अगर इसने ये चीज़ मुझे कही है तो मैंने इसको पूरा करना है। तो फिर मेरी भी समटाइम यही कोशिश होती है कि अगर वो मुझे कोई चीज़ कह रहा है करने के लिए तो मैं कर दूँ। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमें लाजमी वो करनी है। कभी ऐसा होता है कि वो मुझे मना करता है और मैं समझ जाती हूँ, कभी मैं उसको मना कर देती हूँ तो वो समझ जाता है, बात सारी समझ